पर्यटन आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन और भारत सहित अनेक देशों में विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें बड़े पैमाने पर विविध प्रकार के रोजगार सृजित करने की क्षमता है, जिनमें विशेषज्ञ से लेकर अप्रशिक्षित रोजगार शामिल है। फिलहाल सरकार का उद्देश्य पर्यटन के बुनियादी ढांचे में वृद्धि करना, वीजा को आसान बनाना और पर्यटन सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाना शामिल है। Tourism provides about 7% to the GDP of the country. We provide about 14% of the jobs, total jobs in the country is provided by tourism. Now, the big take during the past 4 years is tourism has created 14.62 million jobs between 2014 to 2018. In 4.5 years, 4 years actually, it's created 14.62 million jobs. आपको बता दें कि भारत में जनवरी से नवंबर 2018 के बीच 93,67,425 विदेशी पर्यटक भारत आए, जबकि जनवरी से नवंबर 2017 में इनकी संख्या केवल 88,67,963 थी, यानी कि 5.6% की वृद्धि रिकॉर्ड की गई। जनवरी से नवंबर 2018 के बीच ई पर्यटन वीजा पर 20,61,511 पर्यटक आए, जबकि जनवरी से नवंबर 2017 में ये संख्या केवल 14,56,615 थी, जो कि 41.5% की वृद्धि को दर्शाता है। जनवरी से अक्टूबर 2018 के बीच विदेशी मुद्रा से 1,58,846 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, जबकि जनवरी से 18 अक्टूबर 2017 में ये केवल 1,41,965 करोड़ रुपए थी, जो कि 11.9% की वृद्धि को दर्शाता है। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 2017 के दौरान आने वाले घरेलू पर्यटकों की संख्या 165.5 करोड़ थी, जबकि 2016 में ये केवल 161.54 करोड़ थी, जो 2016 के मुकाबले 2017 में 2.3% की वृद्धि को दर्शाता है। अतिथियों की संख्या बढ़े, उनके अनुभव सुखद हों, इसलिए सरकार पर्यटन के ढांचे के विकास को प्राथमिकता दे रही है। पूरे देश में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत तमाम सर्किटों को विकसित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 5,873.99 करोड़ रुपए की राशि से कुल 73 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इसमें देश के 30 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत अगस्त से दिसंबर 2018 के बीच मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 9 परियोजनाओं की शुरुआत की गई। इन परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यटन सुविधा केंद्र, ईगो लॉग हट्स, ध्वनि और प्रकाश शो, हेलीपैड, कैफेटेरिया, सड़क किनारे सुख सुविधाएं, ग्रामीण क्षेत्र में पगडंडियां, जेटी, बोट क्लब, एडवेंचर जोन, विवेचना केंद्र, जल क्रीड़ाएं, शिल्प ग्राम और जनजातीय विषय वस्तुओं पर आधारित ग्राम शामिल हैं। तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत वृद्धि अभियान पर राष्ट्रीय मिशन प्रसाद योजना के तहत कुछ चिन्हित तीर्थ स्थलों के समन्वित विकास का काम भी शुरू किया गया है। इस योजना के लिए 2018-19 के दौरान 39.24 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत 727.16 करोड़ रुपए की लागत से अब तक कुल 24 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। सरकार ने पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से एक धरोहर गोद लो परियोजना भी शुरू की है। इसका मकसद विभिन्न प्राकृतिक, सांस्कृतिक धरोहर स्थलों, स्मारकों और पर्यटन के अन्य स्थलों पर विश्व स्तर की पर्यटन सुविधाएं प्रदान करना है। इस परियोजना की योजनाओं में धरोहर स्थलों, स्मारकों और पर्यटन के अन्य स्थलों को निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और व्यक्तियों को सौंपना शामिल है, ताकि विभिन्न पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा सके। फिलहाल इन स्थलों पर पर्यटन सुविधाएं विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गंगोत्री मंदिर के आसपास का क्षेत्र और गोमुख उत्तराखंड जाने का मार्ग, माउंट स्टोक कांगड़ी मार्ग, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, लाल किला, नई दिल्ली, गंडी कोटा किला, आंध्र प्रदेश, सूरजकुंड, हरियाणा, जंतर मंतर, दिल्ली, अजंता गुफाएं, महाराष्ट्र,
लेह किला जम्मू और कश्मीर, हम्पी, हजारा राम मंदिर कर्नाटका। पर्यटन मंत्रालय ने 14 जून 2018 को नई अतुल्य भारत यानी इनक्रेडिबल इंडिया वेबसाइट की शुरुआत की। इस वेबसाइट में भारत को आध्यात्म, धरोहर, साहस, संस्कृति, योग, स्वास्थ्य और अन्य प्रमुख अनुभवों के आसपास घूमने वाले एक पूर्णतावादी स्थल के रूप में दर्शाया गया है। ये वेबसाइट अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर तैयार की गई है। इसका उद्देश्य भारत को एक अवश्य यात्रा करने वाले स्थल के रूप में बताया गया है। ये सारी सूचना अतुल्य भारत मोबाइल ऐप पर भी डाली गई है, जो कि 27 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया है। पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पर्यटन के लिए प्रमुख और संभावित स्रोत बाजारों को शामिल करते हुए विदेशी बाजारों में ग्लोबल मीडिया मुहिम शुरू की है। ये मुहिम इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन और प्रिंट मीडिया में जारी की गई है, जिसमें डिजिटल, टेलीविजन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन पोर्टल पर दुनिया भर में योग, स्वास्थ्य, वन्यजीव, विलासिता और पाकशाली पर बनी 5 प्रचारात्मक फिल्में दिखाई जा रही हैं। ये फिल्में अंग्रेजी में बनाई गई हैं, जिनको 9 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, रूसी, चीनी, जापानी, कोरियाई और अरेबिक में डब किया गया है। मंत्रालय ने फरवरी 2018 में एक सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर अभियान द ग्रेट इंडियन ब्लॉग ट्रेन का आयोजन किया, जिसमें दुनिया भर के ब्लॉगरों को विभिन्न राज्यों में चलने वाली लग्जरी ट्रेनों में यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया गया। भारत सहित 23 देशों के कुल 57 ब्लॉगरों ने 4 लग्जरी ट्रेनों यानी पैलेस ऑन व्हील्स, महाराजा एक्सप्रेस, डेक्कन ओडिसी और गोल्डन चैरियट में एक सप्ताह यात्रा की। इस अभियान से लग्जरी ट्रेनों और ब्लॉगरों द्वारा अपने यात्रा अनुभवों के बारे में प्रकाशित ब्लॉगों, वीडियो और फोटो के जरिए व्यापक प्रचार हुआ। सरकार ने लेगेसी विंटेज होटलों जैसे कॉन्सेप्ट्स की भी शुरुआत की है, ताकि धरोहर संपत्तियों और इमारतों को होटलों में तब्दील किया जा सके। धरोहर संपत्तियां या इमारतें वो होती हैं जिनका निर्माण वर्ष 1950 से पहले हुआ है। ऐसे होटल पुराने वक्त का माहौल और परिवेश बनाने में मदद करते हैं। माना जा रहा है कि अतिथि देवो भव की परिकल्पना करने वाले इस देश में ऐसी सार्थक पहलें परिवहन, आतिथ्य, वित्त, मनोरंजन, स्वास्थ्य और एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे सेक्टर्स में भी अच्छा निवेश आकर्षित करेंगी।